तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन भाभी, हेलो अरे बैठो अबे बोलो क्या लेंगे, चाय कॉफी के ठंडू? अरे रोशन भाभी, चाय ठंडे से नहीं चलेगा, आपको आज हमें पार्टी देनी होगी। पार्टी पार्टी तो थसते हैं, बट एक मिनट, अरे ठोबो ठोबो मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ हाँ पार्टी जरूर करेंगे, पर आज नहीं। वो क्या है ना, रोशन अपने गैराज के काम में बहुत बिजी है, तो जिस दिन वो फ्री होगा ना, उस दिन हम नक्की पार्टी रखेंगे। चलो ठीक है, हाँ, चलेगा। वैसे भी आज ये घर पे नहीं है, अपने एक स्टूडेंट के घर गए हैं, उसके करियर के बारे में डिस्कस करने। अच्छा, आज एक्चुअली अय्यर को भी लेट होने वाला है, उसको कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है। ओहो, वैसे तारक भी आज लेट होने वाले हैं, प्रमोशन की कुछ बात चल रही है ऐसा कह रहे थे। वैसे टोपू के पापा भी आज घर पर नहीं है, वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। अच्छा, बघा मतलब पार्टी मुश्किल ही थी आज। एक मिनट, आप लोगों को ये स्ट्रेंज नहीं लगता है कि हम सबके पति को एक ही साथ बाहर जाना है? ये लोग कहीं एक साथ मिलके पार्टी तो नहीं करने गए ना? पार्टी? मेरे दोस्त के पिताजी चल बसे है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। नहीं बबीता जी, ऐसा नहीं हो सकता। टोपू के पापा तो उनके दोस्त के पिताजी की अंतिम यात्रा में जाने वाले हैं। जो हाँ, और हमारे पति झूठ क्यों बोलेंगे? या वेरी ट्रू। और हंस तो घर पर ही है। इनफैक्ट आज शाम को मेरे फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है, मे बी हम दोनों वहां जाएंगे। देखा, हाथी भाई तो कोमल भाभी के साथ जाने वाले हैं। ये सच्चू क्यों, तो मेरा रोशन बहुत सुधर गया है, आजकल पार्टी शार्टी का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर से कांगारू सेक्स। हाँ बबीता जी, हमारे पति इन सब मामलों में बहुत सीधे हैं, ऐसे पार्टी वार्टी नहीं करते। एक बात मैं कहूंगी, हम सब इस मामले में बहुत लकी है ना? हाँ वो तो है। तो इस बात पे टीकी पार्टी हो जाए। टिकी पार्टी या किटी पार्टी? टीकी पार्टी। भैया एक सादा सैंडविच देना। भैया आज रात नशीला ढाबा में पार्टी, खूब मजे करेंगे। ऐसी पार्टी करेंगे कि 50 साल बाद भी ये पार्टी याद रहेगी। भाई मैंने तो पार्टी के लिए बढ़िया कपड़े भी खरीद लिए। क्या बात है पोपटलाल। एडिटर साहब। हाँ बोलिए शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। अरे पोपटलाल कहाँ हो तुम? हाँ यही हूँ, बोलिए ना क्या हुआ? तुम अभी के अभी तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? अभी खबर मिली है कि 15 मिनट के अंदर फिल्म स्टार जैकी बगनानी और नेहा शर्मा तुम्हारी वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। तुम इमीडिएटली वहां पहुंचो और उनका इंटरव्यू लो। अच्छा, लेकिन शर्मा जी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ये इंटरव्यू लो और मुझे मेल करो। मुझे कल के पेपर में इंटरव्यू छापना है। जल्दी करो पोपटलाल। बाय। अरे सुनिए, एक मिनट। 15 मिनट में? अरे यहाँ से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। क्या करूं? हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ? पार्टी कैंसिल तो नहीं हुई ना? अरे बड़ी मुश्किल से माधवी को पटा है। अरे नहीं भाई नहीं, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो। वो फिल्म स्टार जैकी बगनानी और हीरोइन नेहा शर्मा अभी 15 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं। अरे वाह। तो तुझे उनका इंटरव्यू लेना है। मुझे इंटरव्यू लेना है? पत्रकार पोपटलाल बनकर। कायते?
लेकिन क्यों? भाई भिड़े एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो मेरे एडिटर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि 15 मिनट में वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं और मुझे अर्जेंट उनका इंटरव्यू लेकर के प्रेस में भेजना है। लेकिन मैं अभी बहुत दूर हूँ, मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा गोकुलधाम पहुंचने में। तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ये इंटरव्यू आज तुझे लेना पड़ेगा। पोपटलाल तुम पागल हो गए हो? और मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, और शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। अरे हो जाएगा भाई भिड़े, प्लीज। नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं। भाई भिड़े मेरी मदद। नहीं ठीक है, मत कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा तो एडिटर साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुझे उससे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पोपटलाल। अरे लेकिन तुम समझा करो, मैं एक शिक्षक हूँ, एक्टर थोड़ी हूँ जो पत्रकार बन जाऊं। मुझसे नहीं होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे भाई भिड़े, तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी। क्या हुआ आज तेरे कॉन्फिडेंस को? कहाँ गया वो भिड़े वाला जोश? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, तू अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? यू कैन डू इट भिड़े, यू कैन डू इट। भिड़े, ओ भिड़े। हाँ, हेलो हेलो, ठीक है पोपटलाल, मैं ले लूंगा इंटरव्यू। थैंक यू बेटे, थैंक यू। सुन, मैं तुझे अपना ईमेल आईडी अभी फॉरवर्ड करता हूँ, तो इंटरव्यू लेकर वो मुझे मेल कर देना, मैं एडिटर साहब को मेल कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। और याद रहे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तू भिड़े है। तू वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है, ओके? यस। कौन है तू? पत्रकार पोपटलाल। वरिष्ठ युवा? हाँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हाँ, मैं ले लूंगा इंटरव्यू। हाँ, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय। माधवी, ए माधवी। काय झालं? काय झालं? माधवी, पोपटलाल का फोन आया था। उसने कहा कि अभी हमारी सोसाइटी में फिल्म स्टार आ रहे हैं। वो फिल्म आ रही है ना, यंगिस्तान, उसके मेन स्टार जैकी भगनानी और नेहा शर्मा, वो अभी आ रहे हैं। अय्या, काय सांगताय काय? चलो नीचे जाते हैं। अरे अभी ऐसे नहीं, 1 मिनट रुको। और मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे पत्रकार बन के नीचे जाना है। अगं बाई, का? अरे काय झालं? इसलिए मुझे अभी पत्रकार पोपटलाल बन के नीचे जाना है और उनका इंटरव्यू लेना है। हो, अच्छा असं है? अच्छा माधवी, पत्रकार बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? पत्रकार बनने के लिए पेन और पैड। माधवी, कुर्ता तो पहना ही है मैंने, कुर्ते पे जैकेट कैसा लगेगा? नहीं, जैकेट अच्छा है पर ये कुर्ते के साथ नहीं जा रहा है। तो हाँ, शर्ट पैंट के साथ जैकेट अच्छा लगेगा, वो पहनी। अच्छा। हाँ, आता छान दिसतंय। माधवी, एक काम करता हूँ, इसके साथ एक झोला भी रख लेता हूँ। हाँ, वाह, आता तर आणखीन परफेक्ट। छान छान सब रख लिया है मैंने, पेन पैड वगैरह सब रख लिया है। अरे माधवी, एक चीज तो रह गई। काय? पत्रकार पोपटलाल छाता यूज करता है, छाता। अहो, वो पोपट भाऊजी छाता लेकर घूमते हैं, सभी पत्रकार थोड़ी छाता लेकर घूमते हैं। नहीं, छाता कैंसिल करते हैं। अच्छा ठीक है, छाता कैंसिल। तो अभी पत्रकार लग रहा हूं ना? आता अगदी खरा पत्रकार। जैसा कि माधवी ने आप सबको बता दिया है कि हमारे सोसाइटी में फिल्म स्टार जैकी भगनानी और नेहा शर्मा जी आने वाले हैं, और मैं पत्रकार पोपटलाल बन के उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना प्लीज। या डोंट वरी, इट्स ओके। कोर्स मेरे भाई, डोंट वरी, हम सब है ना। हाँ, दे जाओ, टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट पोपटलाल भाई। यस, ऑल द बेस्ट। अरे देवा, चंपक चाचा जी। आले। क्या हुआ? सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? और ये डिब्बा क्यों ऐसे उल्टा खड़ा है? डिब्बे, क्या हुआ? हैं? अपनी बहनों को फिर से मैरिज ब्यूरो लेके जा रहे हैं क्या? डिब्बे, भिंडी मास्टर
भिंडी मास्टर, तूने ये डिब्बे जैसे कपड़े क्यों पहने? और ये फूलों का गुलदस्ता लेके कहाँ जा रहा है? नहीं वो चाचा जी, हमारी सोसाइटी में अभी फिल्म स्टार जैकी भगनानी और नेहा शर्मा जी आ रहे हैं। हाँ। और क्या है ना, पत्रकार पोपटलाल कहीं फंस गया है, तो उसकी जगह पे मैं पत्रकार पोपटलाल बनकर उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। मतलब तू झूठ बोलेगा? अरे वो डिब्बा तो पागल है, वो तो कुछ भी करने के लिए कहेगा, लेकिन तू एक शिक्षक होकर झूठ का साथ देगा? नहीं नहीं, त्याचं काय चाचा जी, अगर इन्होंने पत्रकार पोपटलाल बन के इंटरव्यू नहीं लिया ना उनका, तो पोपट भाऊजी की नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए ये मजबूरी में सब। उसकी मदद करने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। हाँ बाबूजी, वरना भिड़े भाई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कभी। ठीक है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। आइए आइए नमस्ते। हेलो। आइए। हाय, वेलकम हियर। थैंक यू। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी की तरफ से हाँ, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। तो संभाल के रखना। और आप सब कैसे हो गोकुलधाम वासियों? एकदम जैकी भाई, नेहा बहन, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। हमने आपकी यंगिस्तान फिल्म का ट्रेलर देखा। वेरी प्रॉमिसिंग। हाँ, आप दोनों बहुत क्यूट दिख रहे हो उसमें। थैंक यू सो मच। गुड लक। नेहा जी, आप स्क्रीन पर जैसे दिखती है वैसे रियल लाइफ में नहीं दिखती। नहीं, मेरा मतलब है कि स्क्रीन पर तो आप प्रिटी दिखती ही है, पर रियल लाइफ में यू आर सो मच मोर प्रिटियर। हाँ, खरंच सुंदर, अगदी सुंदर। थैंक यू। And I love your eyes. They're so expressive. शो नाइस। और मेरे आइस? ओ, चश्मा निकालेंगे तो मैं बोलूं। वाओ, वाओ। थैंक यू सर। वैसे मैं आप लोग से मिलने आया था, और पत्रकार पोपटलाल जी से। कहाँ है वो? हाँ है ना, यही है भिड़े। क्या है, मैं तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल हूँ ना, तो खबर के लिए हर किसी से भिड़ता रहता हूँ, इसलिए वो भिड़े भिड़े सब कहते हैं मुझे। हाँ। अच्छा, वैसे मैं ही हूँ एकमेव पत्रकार पोपटलाल। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछिए, इसीलिए तो हम आए। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे, आप कहाँ तक पढ़े हैं? स्कूल में आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? क्या है ना, जनरली स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट्स कौन से थे और वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे? मैं वो। और नेहा जी, आई एम श्योर आप स्कूल में बहुत होशियार रही होंगी। जनरली गर्ल्स आर स्कॉलर, यू सी। मेरी बेटी भी। अरे पत्रकार जी, ये फिल्म स्टार है, कोई स्कूल का विद्यार्थी थोड़ी ना है। वो फिल्म के बारे में कुछ पूछे ना। ओह सॉरी, क्या है, दरअसल अभी एग्जाम का समय चल रहा है ना, पूरा एग्जाम का माहौल है, तो मेरे दिमाग में वही सवाल आ गए। तो जैकी जी और नेहा जी, आप अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ बताइए। यंगिस्तान के बारे में। तो हमारी फिल्म का नाम है यंगिस्तान। इसमें मेरा किरदार अभिमन्यु कौल का है, और मेरा अन्विता चौहान का है, और हमारे बीच में प्यार है जी। और मैं 28 साल का प्रधानमंत्री भी हूँ इस फिल्म में। ओहो, इसमें हम देश में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत करने की कोशिश करते हैं। अगर देश में आप बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए आप सबको खुद बदलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जाकर वोट करना पड़ेगा, और आप ऐसा प्रधानमंत्री चुने
जो देश को तरक्की की राह पर ले जाए, देश की सुरक्षा करे और हम सबके सुख दुख का ख्याल रखे। और एक साफ सुथरी मनोरंजन फिल्म है जिसमें हम मनोरंजन भी देंगे और छोटा सा मैसेज भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको और दर्शकों को ये फिल्म पसंद आए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। जैकी बेटा, तुम्हारे पिताजी वासु भगनानी जी ने हमेशा बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाकर लोगों का मनोरंजन किया है। थैंक यू। हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म भी मनोरंजन से भरपूर होगी है। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि स्वर्गवासी फारूक शेख साहब ने भी यंगिस्तान में काम किया है। जी हाँ, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। रियली लकी। हाँ, वो बहुत ही उम्दा इंसान थे और कलाकार थे। हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे फारूक शेख साहब की तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आकर गई है। आई एम श्योर ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच पत्रकार पोपटलाल जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है। अरे क्या तुम्हारा भीड़ है? कमाल के आदमी हो। आज मुझे अचार और पापड़ की पुनः डिलीवरी करनी थी, तुम अचार और पापड़ देने आए नहीं। आत्माराम भिड़े? अरे जैकी भगनानी, नेहा शर्मा, आपकी फिल्म आ रही है ना? जी हाँ, मैं पक्का देखूंगा। थैंक यू। आत्माराम भिड़े, कल अचार और पापड़ देने आओगे ना? सत्यानाश, मुझे पुणे भिजवाना है। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। तो आप लोगों ने हमको उल्लू बनाया और आप पत्रकार पोपटलाल नहीं है। माता जी, भांडा फूट गया। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। दरअसल मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो पत्रकार पोपटलाल जी कहीं बहुत ज़रूरी काम में फंस गए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं पत्रकार बन के आपका इंटरव्यू ले लूं। क्या है, उनकी नौकरी का सवाल था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने ये सब किया। वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। घबराइए मत, हमें पहले से पता है कि आप पत्रकार पोपटलाल जी नहीं हैं। और हम दोनों आप लोगों को पहले से ही जानते हैं। आप लोग तो सबके चाहिए थे। इंटरव्यू तो सिर्फ एक बहाना था। हम तो आप लोग से मिलने आए थे और दादाजी से अपनी फिल्म के लिए ब्लेसिंग्स लेने आए थे। जी हाँ, खुश रहो खुश रहो। अरे बाप रे, ये तो पता ही नहीं था। रोशन भाभी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, दया भाभी, कोमल भाभी और बबीता जी, मैं आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ। थैंक यू। अरे आप दोनों ने कमाल कर दिया। पहले बताना चाहिए था ना, कितना टेंशन हो गया था हम सबको। लेकिन आप लोग ने मजाक किया तो हम भी उसमें शामिल हो गए। अरे वाह, कैसा लगा हमारा मजाक? ओ कमाल है। तो डरा दिया हमें बिल्कुल भी, और नहीं तो क्या। अच्छा, और मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए यंगिस्तान फिल्म की टिकट्स लेके आई हूँ। अरे और आप सबको ये फिल्म देखने जरूर आना है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जरूर आएंगे। अभी जरूर जाना। यस। और जैकी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप दोनों का इंटरव्यू पत्रकार पोपटलाल ने नहीं, मैंने लिया है। ये बात किसी को बताना मत। हाँ, डोंट वरी, ये बात राज ही रहेगी। थैंक यू। अच्छा, हम अब चलते हैं, हमें और भी कहीं जाना है। हाँ हाँ, और पूरे गोकुलधाम वासियों की तरफ से मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गुड लक। हाँ, थैंक यू। मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए अभी प्लीज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। 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 बाय बाय। एक मिनट झकी भाई, नेहा बहन, आप यहाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं और थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर आएंगे। मैं फटाफट आपका मनपसंद खाना बना देती हूँ। प्लीज। दया भाभी, हमें कहीं जाना है, काम है, नहीं तो हम जरूर आएंगे नेक्स्ट टाइम। पक्का नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। सब लोग ऐसे ही कहते हैं। नहीं, हम जरूर आएंगे। यंगिस्तान का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलता। बाय। चलो भाई, फाइनली मैं पोपटलाल का इंटरव्यू मेल कर सकता हूँ। उसकी नौकरी बच गई।
चलो चलो मिलते हैं, चलो चलो माधवी। भिड़े ने एक जरा सा झूठ बोला कि वो पत्रकार है और पकड़ा गया, और हम गोकुलधाम के मर्दों ने तो झूठ पे झूठ बोले हैं पार्टी में जाने के लिए। कहीं हम न पकड़े जाएं, क्योंकि हमारे पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। कहीं हाथी भाई बहाना बनाने में कुछ गड़बड़ न कर दे, क्योंकि हम लोग, स्वेटर होता है ना, आपने देखा होगा ऊन से बना हुआ स्वेटर, फंदे कैसे एक से एक जुड़े रहते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही है। एक धागा निकला कि नहीं कि हम सारे लोग बिखर जाएंगे, बिल्कुल स्वेटर की तरह। अब देखना यह है कि क्या होगा, नशीला ढाबा पे ये पार्टी होगी या नहीं होगी, होगी तो किस तरह की होगी। आप जानते हैं कि ये पार्टी होगी तो उसमें मजा होगा, हंगामा होगा, धमाके होंगे, यानी कि मस्ती है बेहिसाब। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन सोचिए, नशीला ढाबा पे हम पहुंचेंगे और पार्टी होगी कि नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.